क्या आपने कभी सोचा है कि एक डस्टबिन की कीमत भी करोड़ों के घोटाले की वजह बन सकती है? नहीं, लेकिन बिहार में यही हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की एक खरीद ने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है और वजह जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए इस कहानी को समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। यह कहानी शुरू होती है एक आरटीआई से और आगे बढ़ते बढ़ते 300 करोड़ रुपए की कथित घोटाले तक पहुंच जाती है। एक आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों में दावा किया गया है कि अस्पतालों के लिए खरीदे गए खास किस्म के मेडिकल डस्टबिन यानी कि कचरा पात्र 15,490 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदे गए। यह खरीद उस दौर की बताई जा रही है जब मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, यानी सन 2017 से लेकर 2022 के बीच का कार्यकाल। सवाल अब यह उठता है कि जब बाजार में इसी साइज का एक साधारण 75 लीटर का डस्टबिन बाहर 1200 से 1500 रुपए में मिल जाता है तो सरकारी खजाने से लगभग 10 गुना ज्यादा दाम पर यह क्यों खरीदा गया? यही सवाल पूरे बिहार में विवाद का मुद्दा बन गया है। यह मामला अगस्त की 11 तारीख को सामने आया जब आरटीआई के हवाले से यह जानकारी सार्वजनिक हुई। इसके बाद विपक्षी दल आरजेडी ने इसे सोशल मीडिया पर उठाया और इन डस्टबिन को वीवीआईपी वस्तु बताते हुए कहा कि इनकी कीमत बाजार भाव से 10 गुना ज़्यादा है। देखते ही देखते यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गया और आगे चलकर, यानी कि आपको बता दें कि आगे चलकर ये मुद्दा मीडिया ने भी उठाया। अगले ही दिन यानी कि 12 अगस्त को बड़े मीडिया संस्थानों ने इस मुद्दे को कवर किया। कुछ ही घंटों में यह विषय सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया। इस पूरे विवाद के केंद्र में BMSICL यानी कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, यह वही सरकारी एजेंसी है जो स्वास्थ्य विभाग के लिए दवाइयों और उपकरणों की खरीद संभालती है। जब मीडिया ने BMSICL के मैनेजिंग डायरेक्टर से सवाल किया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह कोई साधारण घरेलू कचरा पात्र नहीं बल्कि 75 लीटर का एक खास किस्म का डस्टबिन है जो अस्पतालों में माइक्रोवेव आधारित मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ इस्तेमाल होता है। उनका कहना है कि यह हाई टेम्परेचर पर कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया में खास मदद करता है। यह वह उपकरण है, इसलिए कीमत सामान्य डस्टबिन से इसकी कहीं ज़्यादा है और कहीं ज़्यादा होना स्वाभाविक है। उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण देने का भी भरोसा दिलाया, लेकिन विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ। उनका कहना है कि अगर यह इतनी बड़ी मात्रा में खरीदा गया तो कुल खर्च 300 करोड़ रुपए तक क्यों पहुंच सकता है? यह आंकड़ा तभी बनता है जब लगभग 30,000 यूनिट खरीदी गई हो, लेकिन असल संख्या अभी तक पुष्टि नहीं हुई है उसकी, क्योंकि सरकार की तरफ से न तो टेंडर के दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं और न ही बताया गया है कि आखिर कितने डस्टबिन खरीदे गए। यही वह जगह है जहां इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आंकड़ों की पारदर्शिता का सवाल। एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि यह खरीद स्वास्थ्य विभाग के दवा खरीद बजट से भी ज़्यादा है, यानी जिस बजट में आमतौर पर दवाइयाँ खरीदी जाती है उसी बजट में डस्टबिन जैसी निजी चीज़ खरीदी दिखाई गई है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या यह बजट वर्गीकरण में कोई गड़बड़ी है या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि यह खरीद कम नजर आए? अभी तक इस बारे में कोई भी सरकारी जवाब सामने नहीं आया है। एक और अहम पहलू यह भी है कि क्या यह खरीद प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के तहत हुई, यानी कि कोई वेंडरों को टेंडर बुलाया गया और सबसे कम बोली लगाने वालों को ठेका मिला? यह अभी भी साफ नहीं हुआ है। BMSICL का कहना है कि यह वस्तु विशेष प्रकार की है, इसलिए ज़्यादा कीमत जायज़ है, लेकिन बिना तकनीकी विशेषताओं और टेंडर दस्तावेजों के यह दावा जांचा नहीं जा सकता। जांचकर्ताओं का यह देखना होगा कि क्या तकनीकी स्पेशलाइजेशन वाकई इतनी ऊंची कीमत को सही ठहराते हैं। सत्तारूढ़ी गठबंधन यानी कि JDU और BJP ने इस मामले में सीधा बचाव करने के बजाय इसे ऑडिट बॉडीज के हवाले करने की बात कही है। प्रवक्ताओं का कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जर्नल और विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यह कहा गया है कि सिर्फ वायरल दावों के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आरजेडी लगातार यह मांग कर रही है कि इस मामले की पारदर्शिता से जांच हो, जिम्मेदारी हो और कार्रवाई की जाए। यह राजनीतिक टकराव आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अब तक की स्थिति इस मामले में यह है कि अभी तक इस मामले में कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है, न ही कोई
आपराधिक जांच शुरू हुई है। पूरा मामला अभी राजनीतिक बहस और मीडिया कवरेज तक ही सीमित है। बिहार विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका नेतृत्व विपक्ष के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, इस मुद्दे को आगे उठा रहे हैं, आगे उठा सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल कोई अदालत में मामला यह दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जरूरी दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। न ही कोई टेंडर नंबर पता चल पाया है, न ही यह टेंडर किसको दिया गया और पूरी लिस्ट क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि आखिर किस कंपनी को यह ठेका मिला था, कितने डस्टबिन खरीदे गए और कुल खर्च कितना हुआ। यह जानकारी अभी भी सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिला है कि दवा खरीद बजट से और भी कई चीज़ें ऊंची कीमत पर खरीदी गई हों। अगर यह सच है तो यह एक बड़े पेंटर्स की तरफ इशारा करता है, जिसकी गहराई से जांच जरूरी है। यह विवाद भले ही बिहार के कुल बजट के मुकाबले आंकड़ों में छोटा लगे, लेकिन यह सरकारी खरीद प्रक्रिया और पारदर्शिता की ज़रूरत को उजागर करता है। अगर आरोप सही साबित होता है तो यह स्वास्थ्य फंड के दुरुपयोग का मामला बनेगा, और अगर आरोप गलत निकलता है तो यह दिखाएगा कि कैसे अधूरी जानकारी बड़े राजनीतिक विवाद में बदल सकती है। यह मामला अब एक बार फिर आरटीआई और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका को सामने लाता है, जिन्होंने इस मुद्दे को जनता के सामने रखा। अब देखना होगा कि क्या डस्टबिन का जो ये मामला है ये कितना आगे जाता है, सही होता है या फिर गलत होता है। क्या इस मामले की पारदर्शिता से जांच होती है? इस मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।